हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। ये सारा कुछ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर टी, के टी, पी वी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू के टी, ध्यान रहे। सो के टी रिप्लेस बाई पी वी, आर टी कैन बी रिप्लेस बाई पी वी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब तीन तीन फॉर्मूले बन सकते हैं तीनों के। ये पिछली क्लास में हो चुका है, वीडियो भी मैंने अपडेट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, हो गया ये। तीनों फॉर्मूलों में एक खास बात है, वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड या आर एम एस स्पीड, ठीक है। आगे बढ़िए, हाँ जी। अब हेडिंग करिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसके और भी नेम है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, टाइम का ध्यान रखिए, मैंने 5:45 टाइम दिया हुआ है, 5:45। फिर मैं भी महर्षि टाइप शुरू कर दूंगा, है ना, कि कोई 2 मिनट लेट होगा तो नहीं लूंगा रिक्वेस्ट। हम ये सब नहीं करते हैं, बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मिस यूज मत करिए। यहाँ स्कूलें फोकट और घमंड दिखाती हैं, बच्चों का नुकसान करती हैं। मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैंने अपने टीचर्स को बोल के रखा है कि किसी को कोई लेट आता है कभी कभार तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बट डेली ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा फिर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल में तीनों सेम होती है, केवल गैस मॉलिक्यूल, बाकी ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कौन से लेंगे? आरएमएस, बिकॉज एट नॉर्मल टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज आरएमएस स्पीड। और सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला भी इसी का है। आरएमएस का एक और फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होता है, जो हम डेरिवेशन में यूज किए थे, याद है? डैश डैश अपॉन एन, याद दिला दे रहा हूं। और कोई फॉर्मूला नहीं है ये, मैंने इसको ट्रिक से पढ़ाया था, नाम से, रूट मीन स्क्वायर। अब घोंचू हो, रत्नीपोर हो, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना इजी पढ़ाया था। आरएमएस स्पीड हो गया। चलिए, अब वी आर एम एस की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वी आर एम एस का फेमस फॉर्मूला कोई सा भी कर दो, 3 kT/m, लिखो, इज इक्वल टू √3 RT/m, 3 RT/m, या तीसरा भी पॉसिबल है, 3 PV/m। तो मैं पुट कर रहा हूं कौन सा वाला, 3 kT/m, बस। तो पुट कर दोगे तो 3/2 kT आएगा। चाहो तो n लगा लो, n हमेशा कहाँ आता है? k के बाजू में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल हमेशा कहाँ आता है? कैपिटल R के बाजू में। ये तो ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेज में है, समझ में आ गया?
कल मॉर्निंग खत्म हो जाएगा। जब तक मैं लीव ग्रुप में ना डालूं मैसेज, तब तक छुट्टी नहीं है क्लासेस की। ज्यादा छुट्टी क्लासेस की नहीं होगी जब तक मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो दशहरा हो चाहे वो दिवाली हो। मैं ज्यादा छुट्टी वुट्टी नहीं देता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर दूंगा कि दशहरे के दिन, ठीक है, दिवाली के दिन ऑनलाइन सबको पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन कोई नहीं आएगा परिवा के दिन। और छुट्टी वुट्टी मेरी क्लास की तो नहीं होगी, बाकी और टीचर्स चाहे तो ले सकते हैं एक आध दिन। हाँ, नहीं फिर मेरे को हिटलर बोलने लगते हैं लोग। हाँ भाई, अरे हिटलर थोड़ी ना हूँ, मैं तो रोमांटिक रोमांटिक सुपरस्टार हूँ। हाँ, अरे अरे हिटलर बोलने लगते हैं। साला खुद तो पगला ही है, हमारी भी छुट्टी नहीं करता है। टीचर्स लोग, मैडम लोग नहीं बोलती, वो तो बोलते स्वीट। लो मजाक कर रहा हूँ क्या? मेल टीचर्स बोलते हैं, मेल टीचर्स। बाकी मैडम लोग तो, हाँ, चलिए। एक मैडम बोलती सर आपकी क्लास में भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बोला क्यों? बोले सर वो आप कैसे पढ़ाते हैं, सुना है मैंने, बड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं आप। तो मैं कहा मैं क्या हूँ, मैं सनी सनी देओल हूँ। एंटर एंटर एंटरटेनमेंट मतलब? मैं हिल गया। बोले सर सुने हैं ऐसा। नई नई टीचर थी, ठीक है। मैं कहा बिल्कुल आ जाओ, एंटरटेनमेंट होगा। अरे हाँ हाँ, समझे। चलो, ऐसा मतलब, तो मैं सनी देओल कहीं से नहीं, देखो। नहीं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मजाक कर देती मेरे से। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलती मजा आता है आपकी क्लास में, मतलब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मजा देता हूँ, ऐसा मतलब इंसल्ट। बोली मेरी भतीजी पढ़ी है नाइस, बोली बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं सर। बोले क्लास थोड़ा ज्वाइन करना है आपकी। मैं कहा, नहीं, मैं यूट्यूब देख लो, यूट्यूब। हाँ हाँ। पजला चलेगी कोमा में। आधे घंटे बैठी, मैं अंड वंड जोक्स बोल दिया, बेहोश। फिर ले जाओ अस्पताल। डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ? बोला जितेंद्र शुक्ला ऐसी क्लास लिया था कि मैं कॉम चली गई। हाँ, पर ऐसा रिस्क नहीं लेते। चलो, तो टेम्परेचर को राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ये कोई बड़ा तूफानी कंसेप्ट नहीं है, ये हगंडी चीज है। क्यों? टेम्परेचर दुनिया में कभी भी राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? टेम्परेचर राइज होने का मतलब क्या होता है? हीट, हीट एनर्जी, हीट, बता चुका हूं। और मैंने क्या बोला, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्सल, बहुत ही सड़ी चीज है। यदि हमको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी हमको इसकी थ्योरी पता है। क्यों? टेम्परेचर कभी भी बढ़ेगा, ये आगे भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में, समझ में आया? आगे भी इसको पढ़ोगे हीट चैप्टर में। क्लियर है? तो ये कोई तूफानी कंसेप्ट नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूर रेशियो बना लीजिए, इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। हाँ, हो गया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। और नाम दो, हर कोई जुगाड़ ना, नाम दो, कोई जुगाड़ है? नहीं, तो तुम चूतिया हो। हाँ, आगे बढ़ो। तो K1/K2 और चंद्रवंशी सूर्यवंशम। हाँ, चलिए, ठाकुर साहब फिर खीर खाएंगे आज, सोनी मैक्स पर हो जाती है। हाँ, फिर बहू पैर छुएगी कलेक्टर ऑफिस में। हाँ, सूर्यवंशम, इनिशियल अपॉन फाइनल, T1/T2। ग्राफ क्या होगा? अब यदि किसी को ग्राफ नहीं बनता है तो उसकी जिंदगी झंड है, झंडू बाम। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन।
किसी को ना समझ में आया तो बारक बाद मिलें, ठीक है। चलिए, तो हम कौन से इंसान, हम भी तो बहुत ही हैं। हाँ, चुड़ैल के लिए हम भूत बन जाएंगे, फिर दोनों गाना गाएंगे, आओ कभी हवेली पे। हाँ, और लगा दूंगा वो गाना कृति सेनन का, उस गाने में मस्त थी बॉस, एक नंबर। मैं पहले उसको ऐसे मानता था, उसकी स्माइल बहुत गंदी है कृति सेनन की, बहुत घटिया स्माइल। क्यों सर, मुंह देखो उसका फिर बताना। हंसते समय बड़ी खराब दिखती है वो खुद भी जानती है इस चीज को, जरा हंसती नहीं है इसलिए। हाँ, पर दांत खराब हो जाते, मसूड़े आ जाते बाहर। स्माइल तो दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, एक नंबर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कुछ आप लोग को ही पूछना है क्या? अरे क्या पूछ रहे हो, सिर्फ पढ़ाई की बात करोगे हमेशा, कुछ डिफरेंट करो। अरे अरे मैं यहाँ कियारा और दीपिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा छुट्टी नहीं है कल, नवरात्रि है कल। अरे कुछ कभी तो डिफरेंट बात भी करते हैं यार अपन, ऑलवेज पढ़ाई की बात। थक गया आज मैं पढ़ाई से। हाँ, बोलो क्या है सर, बको। छुट्टी कल नहीं है, कल अष्टमी है क्या? घर में पूजा आई है, कितने बजे? तो मेरे को ना बुलाओगी? अरे पूजा आई है, अरे ठीक है, पूजा है तो अर्चना भी आ जाएगी, जित्तू भी आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। छुट्टी चाहिए क्या भाई कल? अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो, तो ठीक है, वो मैसेज ग्रुप में आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अभी नहीं बताऊंगा मैं, सस्पेंस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी थ्योरी में नहीं लिखाऊंगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी ही है, नॉट ओनली गैस मॉलिक्यूल, समझे? टेम्परेचर बढ़ने पे तो सॉलिड पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, पता है? ये आगे पढ़ोगे, सॉलिड पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विड तो करता ही है। हाँ, सबसे फास्ट मोशन किसमें होती है? गैस मॉलिक्यूल्स में। समझ में आया? ठंडी हवा तेज स्लो चलती है, लेकिन जब कभी गर्म हवा छोड़ते हो तो गर्म हवा की काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होती है, इसीलिए पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है जब कभी गर्म हवा छोड़ते हो। समझ में आया? पता है गर्म हवा कैसी होती है? उसमें साउंड नहीं आता है, कुछ की वाली होती है। तो गर्म हवा मतलब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक? तो गर्म हवा मींस टेम्परेचर हाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़ो। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन लिख लीजिए, एक पॉइंट और स्टार लगा के लिखिए। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पढ़ा चुका हूं, फिर भी मुझे पता है कि बहुत सारे मूर्ख यहाँ पे हैं। लिखिए, हाँ जी लिखिए। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पढ़ा चुका हूं, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है, लिखो, T इज इक्वल टू 0 केल्विन, होती है 0 केल्विन, और पढ़ा चुका हूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस 0 केल्विन, पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं थ्योरी के फॉर्म में, याद करो, पिछली क्लास में पढ़ाया था। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम and all type of motions of gas molecules becomes zero। याद आया कुछ? कुछ याद आया? गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन भी जीरो हो जाती है, कुछ याद आया कि नहीं आया? तो यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो। अभी भी आपको डाउट्स हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं भैया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिखिए अच्छे, फिर आगे बढ़ते हैं।
कंसेप्ट अब शुरू हुआ है। हाँ, हेडिंग करो स्पेसिफिक केसेस जो आईआईटीज में आते हैं। स्पेसिफिक केसेस। हाँ लिखिए, फ्री मीन पाथ केस 1। फ्री मीन पाथ पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूं अभी जान जाओगे। फ्री मीन पाथ, समझेंगे अब। जो पहले मैंने पढ़ाया था फ्री मीन पाथ, फ्री मीन पाथ क्या है लिखाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स आफ्टर टू धमाका, आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और उस टकराहट के दौरान जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको टेक्निकली बोल देते हैं फ्री मीन पाथ। फ्री मीन, जिसका हम एक फेमस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जो कि काफी इजी है, आरएमएस स्पीड इंटू टाउ। लिख लो ना, बारात थोड़ी ना आए हो, जल्दी लिखो, ऐसे बैठे हो दाती पोरे। हाँ, वी आर एम एस इंटू टाउ, धीरे से करो आउ। हाँ, वी आर एम एस इंटू टाउ, समझ में आ रहा है। लेकिन जो दूसरा मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, √2 पाई डी स्क्वायर एन। इसको ठीक से लिख लीजिएगा, ये नीट और जेई वालों के लिए स्पेसिफिक है। अदिति सतबहिनी जी, इतना लेट आई हैं, इतना लेट ज्वाइन करेंगी अदिति जी तो कैसे काम चलेगा, फिर कंसेप्ट कमजोर होते जाएंगे। 11th सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है यार, इसको मिस मत करो। 11th में कोई भी जीनियस बन सकता है। हमने रट्टू स्टूडेंट को जीनियस होते देखा है। मैं माइंड सेट चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स का। 90 प्लस वाले स्टूडेंट तो शहडोल की हर स्कूल में है, लेकिन इस तरह रिजल्ट नहीं आता टीपीएस वालों टाइप। लोग फालतू की बकवास करते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे तो हर जगह हैं, लेकिन उनको सही गाइड करने वाला, हार्ड वर्क करने वाले टीचर्स की जरूरत होती है। 90 प्लस वाला हर बच्चा सिंसियर होता है, लेकिन हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, ना हर बच्चा अच्छा करता है। इन चीजों को समझिए जितना जल्दी समझ सकते हैं, और 10th के रिजल्ट को भूल जाइए अच्छा लाइफ में करना है तो। कोई समझ के पढ़े सिंसियर होके तो 60% वाला भी 90 प्लस जा सकता है 11th-12th में, क्योंकि 11th-12th क्लास ही एक्चुअल क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास होती है, सब कुछ पढ़ना है डिटेल में। यदि आपको रामायण शॉर्ट में सुना दी जाए तो आपको मजा नहीं आएगी, और आपके अंदर क्यूरियोसिटी बची रहेगी। महाभारत भी समझ में आया। या कोई फिल्म आपको शॉर्ट में सुना दिया जाए, 3 इडियट या गजनी टाइप। हाँ, गजनी टाइप सुना दिया जाए कि एक्टर आमिर खान 15 मिनट में उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, उसकी वो क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस मर जाती है, तो फिर आपको देखने का मन जरूर करेगा, अरे ऐसा क्या हुआ था उसमें। समझ में आया। तो 9th-10th क्लास शॉर्ट फिल्म होती है, लेकिन 11th-12th डिटेल होता है, क्यूरियोसिटी रहती है यहाँ पे। हाँ, जो लोग सिंसियर हैं, डेली क्लास अटेंड करते हैं, देखो पढ़ने का मन कब नहीं करेगा, जब आप क्लासेस गैप्स करोगे और आपका टॉपिक वीक होता जाएगा तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब तो यार ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब है, टीचर कभी भी पढ़ा सकता है, कभी भी रिवीजन करा सकता है टीचर। आप एक अच्छे एरा में पैदा हुए हो, किस्मत वाले हो। अब आप किसी को दोष नहीं दे पाओगे 10 साल बाद कि मैं तो आईएएस ऑफिसर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। नो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, कोटा में नहीं पढ़ाया। कोटा और कोठा से कुछ नहीं होता, ये मैंने डिस्प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ शहडोल में पहले डिवीजन में, शहडोल अनूपपुर में
रीवा में कोटा का ट्रेंड था जो मैंने खत्म कर दिया कि नहीं भाई, कोटा वोटा से कुछ नहीं होता है। और अगले साल से बहुत कड़ाई से एडमिशन करूंगा इसमें, स्कूल और कोचिंग दोनों में। अब इस साल तो क्या है, कोरोना की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया है। अब मैं केवल टॉप 20 बच्चों को लूंगा और उन पे वर्क करूंगा। भीड़ भीड़ नहीं करना मेरे को, मेरा हेल्थ भी उस तरह का नहीं है। चलिए, हेल्थ बिगाड़ लिया। अब लिखिए डी क्या है। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। डेंसिटी नहीं है, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। डायमीटर। मीडिया ने पहले नहीं छापा न्यूज मेरे स्कूल की, उसके बाद जब मैंने व्यंग किया तो सब छापने लगे, और उसके बाद सब मिस्टेक करने लगे क्योंकि मेरे से कांटेक्ट किया नहीं। ठीक है, कुछ मीडिया वाले छाप दिए कि 3 IIT के सिलेक्शन हुए नीट से, और नीचे क्या लिखे हैं, नीट में सिलेक्ट। ऊपर हेडिंग क्या है, IIT, और नीचे क्या लिखे हैं, नीट में मार्क्स आए। तो सोचो आप क्या हालत है मीडिया की, कैसे अनपढ़ लोग हैं, नहीं समझे। ऊपर आप क्या हेडिंग डाल रहे हो, IIT में सिलेक्शन, और नीचे जो एक पेज लिख रहे हो उसमें क्या लिख रहे हो कि 650 मार्क्स नीट में आए। तो ऊपर वाला ये भी नहीं पढ़ रहा है कि नीचे क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, तो हेडिंग क्या है, नहीं समझे। मतलब गजब हालत है, मैं तो हैरान हूँ। कुछ लोग मुझे बोले, मैं कहा भाई मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। यदि मेरे से कांटेक्ट किए होते तो मैंने उनको न्यूज लिख के दे देता मैटर पूरा। जब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट ही नहीं किया तो छापे जो छापना हो। कई लोगों ने खूब मजाक उड़ाया है बड़े बड़े पेपरों का, कि गलत क्यों छाप रहे हो। ये हालत है, देश का दुर्भाग्य है कि हॉकर्स बन गए हैं पत्रकार। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चलिए, तो डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। जब तक आप विज्ञापन नहीं दोगे न्यूज नहीं छपेगी। तो फिर न्यूज का मतलब क्या रह गया। न्यूज का मतलब सिर्फ आजकल क्या हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज। सुशांत सिंह की हत्या, हाथरस, मर्डर, रेप्स, ये न्यूज है, बाकी न्यूज नहीं। मीडिया वालों को ऐसे केसेस का वेट रहता है, कहीं रेप हो जाए, कहीं मसाला मिल जाए। चलिए, एक महानुभाव है कोई फेसबुक में, वो लिखते हैं कि ऐसे न्यूज छपनी भी नहीं चाहिए मीडिया में। पक्का सही बोल रहे हैं आप। केवल बलात्कार, मर्डर, चुनाव, सुशांत सिंह, ऐसी न्यूज छपनी चाहिए, एजुकेशन की न्यूज नहीं छपनी चाहिए। चुप हो गया फिर। मगर गरीब बच्चे नीट निकाल रहे हैं, IIT निकाल रहे हैं, ये न्यूज में नहीं छपना, तो कितना मूर्ख आदमी होगा। एडवोकेट था, कोई एडवोकेट है, शुक्ला, उसने छापा था, लिखा था मेरे उसमें, मेरे पोस्ट में। मैं सही बोल रहे हैं आप। बोलता है बच्चे मेरे डिप्रेस हो जाते हैं। मगर जब तो बच्चा ना पढ़ी तो डिप्रेस होगा कहीं। अरे बच्चे तो यहाँ इंप्रेस होते हैं ना, इंस्पायर्ड होंगे ना। यदि गरीब बच्चा, गांव का लड़का नीट IIT निकाल रहा है तो लोग डिप्रेस कैसे हो सकते हैं। लोग तो मोटिवेट होंगे ना कि यार साइकिल दुकान वाले का बेटा निकाल लिया है नीट, चाट की फुल्की वाले का बेटा निकाल लिया है, तो लोग तो इंस्पायर्ड होंगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। अभी तक तो केवल ऑफिसर्स के बच्चे ही निकालते थे मेडिकल IIT, IAS। ठीक है, तो गजब लोगों की सोच है, उसके बाद कमेंट नहीं किया। मतलब कैसे लोग हैं। चलिए, हाँ भाई, तो डी क्या है, डायमीटर। एन लिखिए क्या है, इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अच्छे वीडियोस देखो हमेशा, जब भी डिप्रेशन आए अच्छे वीडियोस देखो कि लोग दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं, समझे। अब तो ऐसे संसाधन सबके पास है, रिसोर्सेस, कि कोई भी आगे बढ़ सकता है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब बन सकते हो यार, बहुत सही टाइम पे धरती में आए हो। नहीं, हमारी जनरेशन और आपके पेरेंट्स की जनरेशन से पूछो पहले पढ़ाई का क्या स्तर था और कैसे टीचर्स थे। एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में होती थी, 10 किलोमीटर पैदल जाओ, ट्यूशन मिलते नहीं थे और टीचर पढ़ाते नहीं थे, समझे। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, दूर बहुत नहीं थी स्कूल, लेकिन टीचर्स नहीं थे हमारे टाइम पे भी। स्कूल के टीचर होते थे, वो हफ्ते में 2-3 दिन ट्यूशन लेते थे, आधे आधे घंटे बस, उसमें भी घमंड मारते थे, खूब सुटाई करते थे खाली। पढ़ाते कम थे, मारते ज्यादा थे। अब हो गया, उनका दोस्त भी नहीं है, वो उस समय के थे, उनको नॉलेज अधिक था नहीं। चलिए, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। हम्म। इसलिए बेसिक क्लियर करिए, फिर खूब क्वेश्चन लगाइए। जिस पोर्शन के न्यूमेरिकल्स ना बने, समझे, तो उसकी हेल्प लीजिए, सारी हेल्प अवेलेबल है आजकल। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। स्कूलों में टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं है, गुमराह कर देते हैं। वो इस बस हो गया बुक का, वही डेरिवेशन पढ़ाते रहेंगे और डेफिनेशन। डेरिवेशन में कुछ होता ही नहीं है, और डेरिवेशन तो फिक्स होते हैं, बस ये मेथड है। कल देखे हो ना केटी जी, फिक्स मेथड है। समझ में आया? तो कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट। थ्योरी समझ के, थ्योरी एक ही बार पढ़िए, एक बार में समझिए। हाँ, जो नई नई चीजें मिलती जाती हैं उसको फेयर में नोट करते जाइए, और फिर क्वेश्चंस लगाइए। ब्रेन को सोचने का मौका दीजिए। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ है कि हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और फिर सॉल्व देख लेते हैं। नहीं, पहले आपने जो पढ़ा है, टीचर ने जो पढ़ाया है, अपने ब्रेन का प्रयोग करके क्वेश्चन ट्राई करिए, कम से कम 5 से 15 मिनट। जब हार जाओ कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, उल्टा सीधा कुछ भी सॉल्व करो जो पढ़ाया है टीचर ने, लेकिन करो सॉल्व। सोचो कि हाँ ये दिया, ये दिया, ये दिया, ऐसा करेंगे तो ब्रेन आपका इंप्रूव होगा, और धीरे धीरे आप रटना छोड़ दोगे और सोचना शुरू कर दोगे। चलिए, और यदि ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ डेरिवेशन और डेफिनेशन पढ़ोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। भले आपके रिजल्ट्स 90+ आए 12th में, कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया। ठीक है भाई, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो गए, क्लियर है? दूसरा लिखिए इसी का फॉर्मूला। दूसरा दूसरा किसी मतलब का नहीं है, लिखिए इसी में। n इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने? n अपॉन वी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? नक कटी, सूप नखा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन कटी। n को यहां पुट कर दीजिए, और उसके बाद उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। वन, भैया पाई बाहर है रूट के ना, ओ भाई, पाई बाहर है, पाई रूट के बाहर है। डी स्क्वायर एन पुट कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ गए हैं? पहले स्मॉल एन को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? एन अपॉन वी में। सुन रहे हो? करूं क्या? एन अपॉन वी करेंगे, वी चला जाएगा ऊपर, फिर एन की जगह क्या आ जाएगा? पी वी अपॉन के टी चला जाएगा ऊपर, वी कैंसिल हो गया। तो कटी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी आएगा ना। प्रेशर पुट करते नहीं आता? यदि पुट करते नहीं आता है तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। हाँ लिखिए। टू वेसल्स, वेसल्स मीन्स बर्तन, न्यूमेरिकल लिखिए। टू वेसल्स हैविंग equal volume contain hydrogen gas and helium. What will be the ratio of RMS speed at isothermal condition? अभी आइसोथर्मल नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। एट आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल का मतलब होता है, लिख लो राइट साइड, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल मीन्स
ठीक है, हो गया। हो गया। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बस टाइम नहीं दूंगा। आगे बढ़िए। √3 kT/m, V directly proportional to root of temperature inversely of root of molecular mass, बट टेम्परेचर तो कांस्टेंट दे दिया है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला तो ये बनेगा, लिखो, दिखाई पड़ रहा है? लेकिन T1 और T2 तो सेम है, तो फॉर्मूले से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो V1/V2 M2/M1। पहली गैस कौन सी बोला है? हाइड्रोजन, तो उसको M1 लोगे। तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम्स और हीलियम का मास 4 ग्राम्स होता है। ध्यान रहे, हाइड्रोजन तो H2 होता है, बट हीलियम He2 नहीं होता है, आगे पढ़ोगे। हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। He2 मत कर देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, 8 हो जाएगा फिर मास। हीलियम का मास 4 ग्राम, ध्यान रहे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं होती है। हाँ, खत्म हो गया, आंसर आ गया √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। हो गया।